चलिए यहाँ पे ये बना दिए। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। अब थोड़ा सा ये देखिए, आप तो ये देख लिए कि आरबीसी कैसे बनता है, तो पहले तो आप ये देख लीजिए ग्लोबिन कैसे बना, हीमोग्लोबिन कैसे बना है, हिम से ग्लोबिन, ठीक है। अब परिपक्वन भी तो होना है, वो तो सिर्फ हीमोग्लोबिन बना, चारों तरफ आवरण भी तो बनाना है, तब ना आरबीसी कंप्लीट निर्माण होगा। तो आरबीसी के परिपक्वन के लिए क्या जरूरत होता है? तो विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल। आप लोग को जब विटामिन पढ़ा रहे थे उसमें हम आपको बताए थे कि विटामिन B12 का काम क्या है। विटामिन B12 हो गया, B9 हो गया, B6 हो गया, सबका काम क्या होता है? आरबीसी के परिपक्वन में काम आता है। अब देखते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, है ना, क्या होते जाएगा? आरबीसी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। आरबीसी की संख्या का बढ़ना को क्या कहेंगे? पॉलीसाइथीमिया। क्लियर है ना? देखिए, जैसे जैसे उच्च उच्चांश मतलब होता है ऊंचाई पर बढ़ेंगे, पहाड़ी पर जाएंगे, तो शरीर में क्या होता है? आरबी की संख्या क्या होते जाएगा? बढ़ते जाता है ना। कभी कभी अगर आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर सलाह देता है कहाँ जाओ? पहाड़ पर जाओ, थोड़ा सा घूम घाम के आओ, राजगीर वगैरह। इसका मतलब ये नहीं है कि माउंट एवरेस्ट पर आप चले जाए। कहा जाता है कि कहाँ जाए घूम के आइए? पहाड़ी घूम के आइए। यही कहीं मतलब भी राजगीर हो गया, हम लोग बिहार से हैं तो राजगीर ही है, तो घूम के आइए। और वहां से घूमने के आने के बाद अगर 4-5 दिन वहां पे आप गुजार लेते हैं और जब यहाँ पे आते हैं तो वाकई में आपको आराम मिलता है। रीजन क्या है, किस कारण से ऐसा होता है? तो एक्चुअली अगर आपके शरीर में खून की कमी होगी तो निश्चित तौर पर चिड़चिड़ापन आएगा, शरीर में तरह तरह के प्रॉब्लम होगा। तो डॉक्टर देख रहा है कि आपके शरीर में बन नहीं रहा है जितना बनना चाहिए आरबीसी, तो सलाह दिया कि जाओ तो नहीं घूम घाम के आओ। कहाँ से घूम के आओ? पहाड़ी पर जाओ, 2-4 को मंदिर घूम के आओ, मन की शांति मिलेगी। अब देखिए जो कुछ बाबा जी हैं, थोड़ा सा पढ़े लिखे बाबा जी है ना, वो जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो जाके सीधे पहाड़ी पर जाके बैठेंगे। आप जाइए उनसे क्या लीजिए? सलाह नहीं, जो भी क्या कहते हैं उसको, आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद देंगे। 2-3 दिन का सेवा करेंगे, घर पे आएंगे। अब हुआ क्या? इस दौरान हुआ क्या? आपके शरीर में क्या परिवर्तन हुआ? तो आरबीसी थोड़ा सा बढ़ गया, है कि नहीं? लेकिन आरबीसी बढ़ गया, लेकिन वहां पे एक्चुअली आरबीसी बढ़ा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं, है ना, ऑक्सीजन लेवल क्या होते जाता है? कम होते जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होते गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जितना हम श्वास ले रहे हैं उतना में पर्याप्त मात्रा में तो है नहीं, तो जितना आरबीसी पहले से मौजूद है, एक्चुअली जब हम श्वास लेते हैं ना तो केवल ऑक्सीजन लेते हैं क्या? नहीं, बहुत सारा गैस लेते हैं। और छोड़ते हैं तो क्या केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? नहीं, ऑक्सीजन भी साथ में निकल जाता है। क्योंकि कुछ मात्रा में जो ऑक्सीजन है उसको आरबीसी क्या करता है? उसको कैच नहीं कर पाता है और वो क्या हो जाता है? बाहर। जैसे श्वास लिए और वैसे ही बाहर निकल गया। जैसे उच्च उच्चांश पर पहुंचेंगे हम लोग, यानी ऊंचाई पर पहुंचेंगे, तो शरीर कहता है कि वो जो बाहर निकल जा रहा है ना, उसको भी नहीं छोड़ना है। एक तो ऐसे भी कम है, और जितना इसके पास आरबीसी है उसको ग्रहण करने की क्षमता क्या है? कम है। तो क्या करेंगे? आरबीसी की संख्या को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। अब जितना मात्रा में उसके शरीर में जा रहा है ऑक्सीजन, सबको क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। तो ये शरीर जो है ये कर लेता है। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, आरबीसी की संख्या को क्या करता है? बढ़ा देता है। जैसे ही आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, है ना, वहां तो आप किसी भी तरह का अच्छा फील नहीं करिएगा, उतना ही जैसे यहाँ पे महसूस कर रहे हैं वैसे ही वहां पर महसूस कीजिएगा। रीजन, क्योंकि श्वसन जो आप ले रहे थे तो नीचे में भी मान लिया जाए कि 100 मॉलिक्यूल्स को ग्रहण कर रहे थे, तो ऊपर में भी कितना कर रहे हैं? उतना ही कर रहे हैं, बस खाली आरबीसी बढ़ा हुआ है। वहां पे कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है। अब नीचे आए हम, नीचे आए तो ऑक्सीजन भर भर के मिला। आपको समझ में आया? जब ऑक्सीजन भर भर के मिला तो श्वास लेंगे तो यहाँ पे तो आरबीसी की संख्या बढ़ी हुई है, वो 120 दिन तक बढ़ा हुआ रहेगा, थोड़ी बढ़ जाएगा। तो जैसे ही हम लोग श्वासन किए तो अब जो है ज्यादा मात्रा में क्या पहुंचेगा? ऑक्सीजन पहुंचेगा। जब ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगा तो शरीर को रिलैक्स महसूस होगा, दिमाग को रिलैक्स महसूस होगा। आपका अगर बिजनेस है
तो बिजनेस में काम करने में मन लगेगा, ग्राहक से ढंग से बात करेंगे, ग्राहक से ढंग से बात करेंगे तो ग्राहक नया ग्राहक आएगा, नया ग्राहक आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लक्ष्मी बढ़ेगा, लक्ष्मी बढ़ेगा तो खुश हो जाएंगे, घर में सुखी संपन्नता आएगी, है ना। तो समझ में आया। तो निष्कर्ष क्या निकला, पहाड़ी हम लोगों को घूमना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि एक बार घूम लिए तो अब नहीं जाएंगे, जाइए, बार बार जाइए, है ना। कहा भी जाता है कि बाबा धाम एक बार घूम के आइए, लेकिन पैदल जाइए। पैदल जाने के क्रम में क्या होता है कि जब हम लोग पैदल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पर्याप्त मात्रा में आरबीसी बनता है, बनेगा नहीं, आरबीसी पर्याप्त मात्रा में बनता है। और जैसे ही आरबीसी पर्याप्त मात्रा में बनेगा, आपका जाने के क्रम में तो नहीं बुझाएगा, लगे बहुत थक गए हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आके एक दो दिन रिलैक्स कीजिएगा ना तो बड़ा अच्छा फील कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि हम लोग ये देखें, अब सोचो कितना लोग ज्ञानी टाइप लोग होंगे, ऋषि महात्मा, जितना भी आप देखिए मंदिर बनाया, सब कहाँ बनाया, पहाड़ पर बनाया। इससे दो फायदा, आपके शरीर को फायदा और दूसरा वहां पे रहने वाले जनजातियों को फायदा, क्योंकि वहां पे किसी प्रकार का कृषि होता नहीं है, और भी त्योहार भी होता है तो कुछ ही होता है, 1-1.5 महीना के लिए होता है त्योहार, और वही 1-1.5 महीना उन लोगों के लिए क्या होता है, आय का स्रोत होता है। वही 1-1.5 महीना में वो क्या करेगा, उन लोग का जीविका चलेगा। तो इसलिए जो है, जो हमारे पुराने जो ऋषि महात्मा हुए वो क्या किए थे कि उन लोगों का भी घर द्वार चले, इसलिए मंदिर जो है ज्यादातर कहाँ बनाए, पहाड़ी पर बनाए, ताकि आप घूमने जाएं वहां कम से कम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे सोते समय आरबीसी क्या हो जाएगा, घटेगा। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक को क्या कहेंगे, हिम से बना है ना, मैग्नीज। कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है वर्ड से। हिम कहाँ इशारा करता है, लोहा की ओर। उसको चारों को क्या कहेंगे, एक को हिम कहेंगे, चारों को क्या कहेंगे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हो गया। हेमोग्लोबिन प्लस कितना O2, 4 O2 बराबर हेमोग्लोबिन के साथ क्या गो O, 8 O। इसको कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन ये लाल रंग का होता है। क्लियर। जैसे ही लोहा जो है, आप कभी सुने होंगे सेव काटने के बाद लाल क्यों होता है, उसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है। जैसे ही हम उसको काटते हैं तो वायुमंडल से ऑक्सीजन क्या कर लेता है, वो ग्रहण कर लेता है। जैसे ही लोहा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और पानी के साथ मिलता है, वो किस कलर का हो जाता है, लाल कलर का होता है ना। उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। कहीं भी आप देख लीजिए कि लोहा को केवल पानी में डाल के छोड़ दीजिए, कुछ देर के बाद उसमें क्या देखिएगा, चारों तरफ लाल रंग की पपड़ी जम जाती है। बोलिए, समझ में आया। तो हेमोग्लोबिन भी, उसमें भी आयरन है और वो भी ऑक्सीजन से मिला, पानी तो है ही, परिणाम स्वरूप कैसा हो जाता है, एकदम गढ़ा लाल हो जाता है। जनरली हेमोग्लोबिन जो है लाल नहीं होगा, जैसे इस संपर्क में किसमें आएगा, ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के जब संपर्क में आता है तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ये अस्थायी होता है कि अस्थायी होता है, ये अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता। अस्थायी का मतलब है चिपक जाना। जैसे देखो हेमोग्लोबिन क्या है, जैसे ये देखो, ये है हेमोग्लोबिन। ये है हेमोग्लोबिन मान लीजिए, है ना। तो जहां पे ले जाके छोड़ना है हम इसको क्या कर देंगे, वहां पे ले जाके छोड़ देंगे। तो आरबीसी क्या करता है, हेमोग्लोबिन क्या किया, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैच किया और सेल तक ले जाके छोड़ दिया। तो अस्थायी हुआ कि अस्थायी हुआ, ऑक्सी हेमोग्लोबिन अस्थायी होता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन में एक हेमोग्लोबिन में कितना, 8 ऑक्सीजन होते हैं, कुल मिलाकर कितना, 8 ऑक्सीजन के परमाणु, 8 ऑक्सीजन के परमाणु। और ये क्या होता है, इसका रंग लाल होता है और यह क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है। दूसरा, यदि आप किसी भी ऐसे वातावरण तंत्र, यदि आप किसी कारणवश ऐसे वातावरण में जाते हैं जहां पे नाइट्रेट की आवश्यकता आदि है, नाइट्रेट समझते हैं ना, NO3, तो ये नाइट्रेट से क्या करता है, हेमोग्लोबिन जो है नाइट्रेट से क्या हो जाता है, बंध जाता है ना।
इसे कहते हैं हम लोग मेथेमोग्लोबिन। इसमें होता क्या है, इसमें आयरन जो है किस अवस्था में हो जाता है, Fe3। जनरली Fe2 अवस्था में होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे आयरन किस अवस्था में हो जाता है, Fe3 अवस्था में हो जाता है। बोले समझ में आया? अब जब Fe3 अवस्था में हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपका शरीर का रंग जो है नीला पड़ जाएगा। क्लियर? अब लाल नहीं होगा बल्कि नीला। तो ऐसी शरीर में, ऐसी अवस्था में क्या होता है, शरीर मेथेमोग्लोबिन में क्या होता है, शरीर नीला पड़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एक रोग कहते हैं, इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, जब वो हार्ट पढ़ाए थे तो आपको हम बताए थे कि हार्ट में छेद कैसे रह जाता है, आलिंद। कभी कभी क्या होता है, बंद नहीं पाता है, तो हार्ट में छेद हो जाता है। तो हार्ट में यदि छेद होता है, ऐसी स्थिति में भी कौन सा रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैसा पड़ जाता है, नीला टाइप हो जाता है। देखिए हार्ट में भी छेद होता है, ऐसी स्थिति में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, शरीर नीला टाइप के दिखेगा आपको, हल्का हल्का नीला। देखिए है ना, हम बोल सकते हैं कि इसके हार्ट में क्या है, छेद है। या फिर एक ऐसे वातावरण में आप चले जाते हैं जहाँ पे नाइट्रेट क्या हो सकता है, नाइट्रेट ज्यादा मात्रा में, ऐसे पानी में चले जाते हैं। मान लेते हैं कि कुछ ऐसे पानी में नहीं आ रही है जो नाइट्रेट युक्त है, प्रदूषण वाला, जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह ज्यादा है, नाइट्रेट उसमें किसी तरह जाके मिल गया, आप गए है ना, और जाके डुबकी लगा ली, तो आपका शरीर बस वही का खा हो जाएगा। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम है। ठीक है, अब है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो एक आप देखेंगे कैसा वातावरण में जा रहे हैं कि जहाँ पे नाइट्रेट ही हो सकता है, नाइट्रेट ज्यादा मात्रा में है, तो वहां पे शरीर कैसा पड़ गया, नीला। कौन सा यौगिक क्या बना हेमोग्लोबिन के साथ मिलके, मेथेमोग्लोबिन। मेथेमोग्लोबिन में क्या होता है, शरीर नीला पड़ जाता है और शरीर कैसा हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब ऐसा भी तो हो सकता है जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मात्रा में हो। तो अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड वाला क्षेत्र में जाते हैं, प्रदूषित जो क्षेत्र है जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह ज्यादा है ना, तो वहां पे क्या होता है कि ये किससे मिल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, और कार्बन मोनोऑक्साइड से जब मिलेगा तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। ये क्या होता है, अस्थायी होता है, ठीक होता है। मतलब हेमोग्लोबिन के साथ आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेले में बिछड़ा हुआ दोनों है भाई, और जब ये दोनों मिलता है ना हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो धड़ के दम चिपक जाता है और छोड़ भी नहीं करता है। ये देखिए क्या ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या हुआ कि जहां पर ले जाना है छोड़ दिया। अब जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड मिला है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिला तो ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और हम इसको छोड़ने जा रहे हैं, है ना। चल गया नहीं था ना, जाना नहीं चाहिए था। देखिए अगर ये ना छोड़े इसका मतलब क्या हुआ, अस्थायी हो गया। अब जिस तरह से हम ले गए थे उसी तरह से हम वापस आएंगे। फिर इधर से क्या हुआ, ऑक्सीजन ग्रहण किए हम, तो ऑक्सीजन ग्रहण किए हैं, लेकिन ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं है, क्योंकि जगह पहले से क्या है, फुल है। तो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा नहीं करेगा, फिर ये जाएगा वहां पे, है ना, फिर उसको छोड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन ये जो है छोड़ने का नाम नहीं लेगा, ये अस्थायी रहेगा। और परिणाम स्वरूप आपका रक्त जो है बर्बाद, रक्त नहीं आरबीसी क्या हो गया, नष्ट हो गया। अस्थायी हो गया मतलब क्या, नष्ट। होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कि जाए वहां रख दिए, फिर यहां से आए, फिर उठाए, फिर दे दिए। लेकिन
जब कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जब होता है, ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? अस्थायी। जैसे बोर्सी है ना, ठंड के दिन में बहुत लोग ऐसे सुने होंगे, कभी कभी अखबार में आता भी है कि चारों तरफ से तो बंद है, कमाड़ी बंद है। अब उसमें क्या हुआ? बोर्सी ताप रहा है। बोर्सी ताप रहा है, क्या होता है कि कमाड़ी बंद करके अपना ताप रहा है। कुछ समय के बाद वो सुत गया, और सुत गया और सुतले रह गया। आग नहीं लगा है, धुआं से उस सोए के सोए ही रह जाएगा, उठेगा भी नहीं। क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा? उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, जो कि सोया हुआ है ना, तो चेतना में तो आएगा नहीं, ऑक्सीजन तो उसके दिमाग में जा नहीं रहा है। धीरे धीरे उसका जितना भी शरीर है में हीमोग्लोबिन है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में पानी हो जाएगा, मतलब मर जाएगा पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन, पूरा का पूरा RBC स्वाहा। जब खत्म तो व्यक्ति भी स्वाहा, यानी खत्म। तो पोस्टमार्टम यही दिखाएगा ना, यही दिखाएगा कि किस कारण से मौत हुई है। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन हो गया है शरीर में। हेमोग्लोबिन क्या हो गया है? किस कारण से ऐसा हो गया? जहरीली है, सबसे विषाक्त है, पढ़े होंगे। सबसे विषाक्त गैस कौन हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत विषाक्त है जी। एकदम आपको पता भी नहीं चलेगा, व्यक्ति की मौत हो जाती है। जो भी धुआं निकल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे आप सुने होंगे हीटर भी जलाते हैं ना तो ऑक्सीजन जलता है, आपको पता है क्या? हीटर जलाने के बाद भी रूम का ऑक्सीजन जलता है, और वहां पे अगर ज्यादा देर अगर आप रहें तो आप देखिएगा थोड़ा सा श्वास लेने में दिक्कत होगा। हाँ? तो जनरली देखिए यूज कीजिए, लेकिन घर जो है पूरी तरह से पैक नहीं होना चाहिए। बाहर में जैसे अभी के डेट में देखिए, अगर किसी का बच्चा जन्म लेता है ना, तो पहले तो देखिए 20 दिन तक ऐसे रूम में रखा जाता है जिनमें कोई जाता नहीं है, जरा सा भी रोशनी नहीं होता है, जरा सा भी हवा का आदान प्रदान नहीं होता। इस तरह के घर में महिलाओं को रखा जाता है। और नहीं तो क्या कर देता है सब, जो सास वगैरह आग जला देता है सब। ये नहीं होना चाहिए। पहले होता था तो पहले जो छत जो था वो किस चीज का होता था? कपड़ा का होता था, वो निकल जाता था बाहर। और आज के डेट में देखिए मॉडर्नाइज तो आप हो गए, लेकिन उस समय होता था तो उसमें निकल जाता था, फूस का घर होता था, निकल जाता था। अभी के डेट में निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, उसी में रह जाएगा। मैक्सो वगैरह आप जो जलाते हैं, आप सोच के देख लीजिए, है ना, उससे क्या मरता है? क्या नहीं मरता है, मच्छर नहीं मरता, बेहोश होता है। आप 10 दिन जला दीजिए ना, पहला दिन तो सब बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जैसे ही समाप्त होगा 1-2 बजे, 2 घंटा के बाद फिर वो होश में आ जाता है, फिर काटने लगता है। नहीं भागता नहीं है, बेहोश हो जाता है। फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन से क्या होगा कि आप जब जलाइएगा ना तब आएगा कि लगता है कि यहाँ कोई आदमी है, तभी जलाया। फिर वो आदी हो जाता है उस चीज का, फिर उसको आदी हो गया, वो मैं इसको कुछ नहीं करेगा, बिगाड़ेगा। पहले जो था, पहले नशा होता था तो कितना देर में? 10 घंटा में होश आया। अब 6 घंटा में, फिर 5 घंटा, फिर 4 घंटा में, फिर 3 घंटा में, फिर है ना, फिर क्या होगा? हल्का हल्का ऐसे करते रहेगा, बेहोश नहीं होगा, बेहोश नहीं होगा। वो और ज्यादा मात्रा में आता है, वो तो जलाना नहीं चाहिए। छोटा जीव है तो उसको तो लुटा दिया, इसका मतलब है आपके शरीर में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, है कि नहीं? तो खतरनाक है, इसका यूज ना करें। सबसे बेस्ट क्या है? मच्छरदानी, सबसे बेस्ट लगाना ही चाहिए। ऑक्सी हेमोग्लोबिन वो ठीक नहीं होगा, व्यक्ति की मौत, स्वीट पॉइजन है। अब अगला सवाल यह है कि क्रम क्या है? जब हम ऑक्सीजन भी ग्रहण करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ग्रहण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण करेंगे, तो हेमोग्लोबिन की बंधता किससे अधिक होगी? मतलब हेमोग्लोबिन जो है सबसे ज्यादा किसको पसंद करेगा? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, 4 को वयस्क पुरुष है यहाँ पे, है ना, एक में देते हैं जूस, एक में देते हैं दूध, एक में देते हैं वोडका,
ठीक है, 1 मिनट टाइम हुआ। अब बताइए सबसे ज्यादा आकर्षण किसके प्रति होगा? सिंपल सी बात है, जूस के प्रति नहीं। एक तरफ है पानी, देखिए पानी सबसे अच्छा है, पानी पी लेंगे। दूसरा आप जूस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, सब के सब लाभ। अरे शांत रहो। वोडका पीना ज्यादा अच्छा लगता है। उसी तरह से हेमोग्लोबिन को सबसे अच्छा क्या लगता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कितना गुना? 200 गुना अधिक तेजी से उसको ग्रहण करता है। 2 गुना नहीं, 200 गुना अधिक बंधुता किसमें पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। यानी कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड वाला एरिया में अगर है, यदि आप सिगरेट पी रहे हैं, है ना, तो अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप ही को कैंसर होगा, जो आपके साथ में है उसको भी होगा। क्या इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो इससे सिर्फ पीने वाले को ही नहीं, जो कि वहां पे रहेगा उसको ही प्रॉब्लम है।